कांग्रेस को आज बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली में कांग्रेस को झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अरविंदर सिंह लवली ने मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के अध्यक्ष को, अपना इस्तीफा भेजा है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर इन्होंने सवाल उठाए थे, नाराज चल रहे थे। 2 सीटों पर बाहरी कैंडिडेट उतारने का भी आरोप अरविंदर सिंह लवली ने लगाया। तो कांग्रेस के लवली ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन वजह भी बताई है कि इस्तीफा वो क्यों दे रहे हैं। साफ तौर पर कई सवाल उठाए गए हैं अरविंदर सिंह लवली की तरफ से। दिल्ली में 2 सीटें बाहरी कैंडिडेट उतारने पर भी आरोप लगाया गया अरविंदर सिंह लवली की तरफ से। और देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि लवली ने इस्तीफा क्यों दिया। 10 बड़ी वजह क्या है, क्या वजह रही। डीपीसीसी के विरोध के बावजूद आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया गया, ये अरविंदर सिंह लवली ने आरोप लगाया। करप्शन के आरोप में फंसी पार्टी से गठबंधन किया गया, दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी वजह, दिल्ली में कांग्रेस को लड़ने के लिए 3 सीटें मिली। चौथी बड़ी बात जो वजह बताई जा रही है, वरिष्ठ नेताओं के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ली गई। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बाहरियों को टिकट दिया गया, जिसका विरोध अरविंदर सिंह लवली कर रहे थे। छठी बड़ी बात, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को जानकारी भी नहीं दी गई, क्योंकि वो खुद दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। विरोध करने पर राजकुमार चौहान को सस्पेंड कर दिया गया, ये भी आरोप लगाया गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली कैंडिडेट ने पार्टी विरोधी बयान दिया, जिसका अरविंदर सिंह लवली ने विरोध किया। उसके बाद भी कांग्रेस के दिल्ली इंचार्ज ने मामले को और भड़का दिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को नियुक्ति का अधिकार नहीं, ये भी कहा गया। तो अरविंदर सिंह लवली की तरफ से ये बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है, उनके इस्तीफे की बड़ी वजह। अरविंदर सिंह लवली ने इससे मिलने पहुंचे संदीप दीक्षित, कांग्रेस के नेता। लवली काफी दिन से परेशान थे। संदीप दीक्षित का कहना है, आपको बता दें कि नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए, ये संदीप दीक्षित ने कहा है। जो आलाकमान है उन्हें ध्यान देना चाहिए। कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर नाराजगी जताई गई थी। तो अरविंदर सिंह लवली के बाद लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और संदीप दीक्षित ने एक और बड़ा आरोप लगा दिया है कि कन्हैया कुमार को टिकट, दिल्ली में कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर नाराजगी जताई गई थी, लेकिन आलाकमान को इस पर ध्यान देना चाहिए, नेतृत्व को इस पर ध्यान देना चाहिए, संदीप दीक्षित की तरफ से कहा गया। लवली काफी दिनों से परेशान चल रहे थे, उनके घर मिलने पहुंचे हैं अरविंदर सिंह लवली से मिलने पहुंचे संदीप दीक्षित, और ये बड़ी बात कही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया। ऐसे में यही एक मसला था कि क्यों बाहरी को टिकट दिया जा रहा है, और ये एक विवाद की बड़ी जड़ बना। बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी, पूरे हर पॉइंट पर तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके। और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। सर, उन्होंने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है कि नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी। वो चाहते थे कि उनके सहयोगी लड़े, जो वरिष्ठ है, वर्षों से काम करते आए हैं ग्राउंड पर। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है और बाहरी कैंडिडेट तो आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। नहीं, वो मेरी तरफ हो किस तरह वो, देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो सबसे पहले चांदनी चौक के लिए एक प्रेफरेंस दिया था। बाकी वो तो पार्टी जो निर्णय लेती है। मेरे ख्याल से उनका एक पीड़ा और जो एक अंदर की है कि जिस तरीके से, देखिए दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। तो ये हम आपको लगातार चिट्ठी भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं कि अरविंदर सिंह लवली की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया, क्या आखिर प्रमुखता से वजह सामने आई। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुमार कुंदन भी जुड़ गए हैं। कुमार, मैं आपके पास आ रही हूँ। संदीप दीक्षित ने डंके कुमार विक्रांत, मैं आपके पास आ रही हूँ। संदीप दीक्षित ने डंके की चोट पर कह दिया कि आलाकमान को, नेतृत्व को इस बात के लिए गौर करना चाहिए था। पहले भी परेशान चल रहे थे अरविंदर सिंह लवली, अपनी बात रखी थी उन्होंने, लेकिन कोई बात को ध्यान नहीं दिया गया।
देखिए, अब ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस आलाकमान के लिए। एक तरफ जो कांग्रेस के शिविर होते हैं, जो उदयपुर में हुआ, जो रायपुर में हुआ, वहाँ कहा गया दूसरी पार्टी से जब कोई आता है तो उसको 2 से 3 साल तक पार्टी का टिकट या अध्यक्ष पद नहीं दिया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें तार हो गई। लोकसभा चुनाव में भी टिकट दिए गए पार्टी में आते ही, और अरविंदर सिंह लवली जो बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी से कांग्रेस में आए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और अब उन्होंने बीच चुनाव में ऐसा बयान दिया, इस तरह की चिट्ठी जारी की और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो अब आला कमान को अपने ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि आपने कैसी नियुक्ति की थी। और दूसरी बात, जो लवली की जहां तक बात है, वो पार्टी के कैडर में तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि 3 सीटें जब मिली थी तो 3 में से 2 सीटें आपने बाहरी उम्मीदवारों को दे दी। जहां तक लवली की बात है, वो खुद भी दावेदारी कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने अपनी दावेदारी वरिष्ठों के लिए वापस ले ली। यानी वो भी दूसरी पार्टी से ही, बाहर से आए थे बीजेपी से, तब वो टिकट मांग रहे थे। तो दोनों तरफ से गड़बड़ियां हैं, दोनों तरफ से दिक्कतें हैं, और लेकिन चुनाव के मजदार में झटका कांग्रेस को लगा है। बहुत बड़ा झटका है। चुनाव के बीचों बीच ये फैसला लिया गया अरविंदर सिंह लवली की तरफ से। कुमार कुंदन भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बड़ी वजह कुमार विक्रांत आपने बताई है कि इस मामले को ध्यान नहीं दिया गया और ऐन मौके पर उनका इस्तीफा सामने आया है। अब क्या करेगी कांग्रेस, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुमार कुंदन, फेहरिस्त बढ़ती जा रही है कांग्रेस के नेताओं की बाहर निकलने की, बहुत झटके लग रहे हैं एक के बाद एक। देखिए, कांग्रेस आला कमान और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस बात की एक तरह से कह सकते हैं कि बानगी कुछ दिन पहले देखने को मिली जब राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दिया, और आज अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन जहां तक बात है सही और गलत की, कौन सही है कौन गलत, ये तो पार्टी के आला नेता बैठ के माथापच्ची करें। फिलहाल 2-3 जानकारी दे दूं। ये अरविंदर सिंह लवली का घर है। यहाँ पे पार्टी के आला नेताओं का आना शुरू है, खास करके जो दिल्ली प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। अभी संदीप दीक्षित आए थे, उसके पहले सुभाष चोपड़ा आए, और सबकी परेशानी जो प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उसको लेकर है। कई सारे लोगों का कहना है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं बात जो पहली लाइन कह रहा था निधि, कि आला संगठन, माफ कीजिए कुमार कुंदन, मैं रोक रही हूँ। तमाम बड़ी बातें आपकी तरफ से कही गई हैं। आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे मिलने का सिलसिला भी जारी है। नजर बना के रखिए, आपके पास आगे आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया कुमार कुंदन और कुमार विक्रांत, आप दोनों का।